हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और बच्चों, इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी सीख चुके थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और एक फिजिकल चेंजेस किसे कहा जाता है। तो हम लोग ये चीज एक कंफर्म हो चुके थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, और इस फिजिकल चेंजेस में किसी भी तरह का न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता, और ये ज्यादातर क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। इतना जो है हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर आप लोग वो पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। अभी बात करते हैं हम लोग एक केमिकल चेंजेस क्या होता है, या फिर हम लोग के केमिकल चेंज किसे कहेंगे। हो गया। जैसे कि बच्चों, फिजिकल और केमिकल दोनों मतलब एक तरह से बात किया है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं या फिर ऑपोजिट हैं। तो मैं आपको बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं जिसमें आप लोग थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। और ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, हो सकता है कि ये एक वीडियो में मैं कंप्लीट ना करके इसके लिए दो अलग अलग वीडियो कर दूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग लंबा वीडियो ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हो। इसीलिए मैं इस केमिकल चेंजेस को हो सकता है तो एक या दो वीडियो में कंप्लीट करो। तो क्या होता है बच्चों, तो फिजिकल चेंजेस में हम जो कुछ भी देखे थे ये क्या होता था, ये रिवर्सेबल होता है। बट केमिकल चेंजेस जो होगा ये इरिवर्सेबल होगा। मतलब एक बार केमिकल चेंज होने के बाद इसको हम पहले जैसा नहीं बना सकते। पहला बात यही हो गया। देन यहां पे एक चीज था यही कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बट केमिकल चेंजेस में हमेशा जो है एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे। तो अगर कभी भी आपको पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अगर बोलता है, तो यहां पे बोलोगे कि ये दो पॉइंट आप लोग याद रखे रहना, और एक पॉइंट जो आएगा हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, केमिकल चेंजेस इरिवर्सेबल होते हैं बट फिजिकल चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं। केमिकल चेंजेस में किसी भी तरह का या फिर हम बोल सकते हैं कि एक या दो नए नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं, बट फिजिकल चेंजेस में किसी भी तरह का न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होंगे। इतना जो है बच्चों आप लोग याद रखे रहना। अभी हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो कि है हमारे केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले ही हमें दिया गया ए चेंज विथ व्हिच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहां पे सबसे पहले लाइन बोला गया है कि आपके घर के पास या फिर पार्क में या फिर किसी भी जगह पे अगर लोहे का कुछ चीजें रखा गया रहता है, लोहे से बना हुआ या फिर आयरन से बना हुआ कुछ चीजें रखा हुआ रहता है, तो कुछ दिन जाने के बाद उसके ऊपर जो जंग लग जाता है, जो बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग रस्ट बोल के कहते हैं, ये सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल है जो कि एक केमिकल चेंजेस को सिग्निफाइज करता है बच्चों। समझ में? इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन, अगर हम एक आयरन के पीसेस को रख देते हैं, कहां पे, खुले में रख देते हैं, देन कुछ दिन बाद देखेंगे या फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे कि इसके ऊपर जो है एक ब्राउनिश कलर का एक सब्सटेंस जो है या फिर एक पाउडर सब्सटेंस जो है उसके ऊपर आ गया, और उसी सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं बच्चों, उसी सब्सटेंस को हम रस्ट बोल के कहते हैं। तो यहां पे आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रस्ट। तो यहां पे आप लोग बोलोगे इफ वी लीव ए पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम ए ब्राउनिश कलर सब्सटेंस इज फॉर्म ओवर देम, उसके ऊपर क्या होगा, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो जाए, और उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, रस्ट बोल के कहते हैं। एंड जिस प्रोसेस में यही होता है, द प्रोसेस ऑफ रस्ट इज कॉल्ड एज द रस्टिंग, और इसी होल प्रोसेस को ही हम क्या बोल के कहते हैं, रस्टिंग बोल के कहते हैं। रस्ट कहां कहां पे लगता है, यहां पे हमें दिया गया आयरन गेट्स ऑफ द पार्क और द फार्मलैंड, आयरन के अगर बेंचेस रखे गए हैं कहीं पे लॉन में या फिर गार्डन में, या फिर बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंड, या फिर बोल सकते हैं ईच एंड एवरी आर्टिकल व्हिच इज मेड ऑफ आयरन, हर वो आर्टिकल जो कि लोहे से बना हुआ रहता है। बहुत चांसेस है, ये चांसेस तो नहीं, ये सारे के सारे जो है वो रस्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो हम में से बहुत लोग आए दिन देखते हैं। आयरन का नेल गिरा है, 2-3 दिन बाद देखो उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का कुछ एक सब्सटेंस आ गया, उसी को हम लोग रस्ट बोल के कहते हैं। और यहां पे हमें बहुत सारे एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों। समझ में? इवन इफ अगर घर में भी अगर कुछ स्पेड्स रखे गए हैं या फिर सोबल्स रखे गए हैं, तो ये भी क्या होते हैं, इनमें रस्ट लग जाते हैं।
तो रस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों हमारे डेली टू डेली लाइफ में। आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या क्या दिया गया है। तो यहां पे और एक एग्जाम्पल देके हमें समझाने की कोशिश किया गया। इन द किचन, हमारे किचन में भी क्या होता है बच्चों, ए वेट आयरन पैन या फिर तवा ऑफन गेट रोस्टेड इफ इट लेफ्ट दैट स्टेट फॉर द सम टाइम। अगर हम अपने किचन में जो तवा होता है इसको भी अगर हम गिल्ला करके कुछ टाइम छोड़ देते हैं तो वहां पे भी रस्ट या फिर जंक लगने का चांसेस रहता है। तो ये वाले बात जो है बच्चों थोड़ा सा याद रखे रहो। बट यहां पे हमें याद रखने वाली बात यही है कि जो रस्ट जो लगता है ये आयरन नहीं होता, ये टोटली एक न्यू सब्सटेंस होता है जो कि आयरन के ऊपर लगता है। आयरन और रस्ट दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं बच्चों। तो ये रस्ट क्या हो गया, रस्ट एक न्यू सब्सटेंस है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड। ये बात हमें याद रखना है बच्चों। लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस। तो चलिए हम लोगों को कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं या फिर कुछ और एक्टिविटी दिए गए हैं जिसके हेल्प से हम इस केमिकल चेंज को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्टिविटी 6.6 और यहां पे ये बोला गया है कि ये हमारे टीचर के हेल्प से ये हमें करना चाहिए और यहां पे दिया गया है क्योंकि इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो यहां पे हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करने वाले हैं और यहां पे बोला गया द टीचर शुड एडवाइस चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर द बर्निंग रिबन। और टीचर्स जो हैं ये बोलेंगे अपने बच्चों से कि कंटिन्यूअसली जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो होता है इसको ना देखें। तो क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। तो गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो हमें क्या लेना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है एंड क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर और इसको थोड़ा बहुत साफ कर देंगे क्योंकि अगर इसके ऊपर कुछ भी अदर सब्सटेंस लगे हुए रहते हैं या फिर अगर वो ये खराब हो गया हुआ रहता है तो हो सकता है कि हमें ये रिएक्शन अच्छी तरह से विजिबल ना हो या फिर जो हम लोग चाहते हैं वो हमें देखने के लिए ना मिले। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके ऊपर वाले पार्ट को सैंड पेपर के हेल्प से हम इसको साफ कर देंगे। देन इसके बाद क्या करें, ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। अभी इसको एक टंग के हेल्प से पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, इसी सैंड पेपर को जलाने की कोशिश करेंगे। देन यहां पे क्या होता है, जब भी ये जलता है इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। तो जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों कि क्या कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन तो बर्न हो रहा है बट जब भी ये बर्न हो रहा है तो ये ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के हिसाब से ये आपका जल रहा है या फिर जो व्हाइट लाइट आप देख पा रहे हो कुछ इसी हिसाब से ये जल रहा है। और इसीलिए मना किया गया था, क्यों, अगर हम ज्यादा टाइम तक मैग्नीशियम रिबन को अगर देखें तो हो सकता है ये हमारे आंखों को कुछ हार्म पहुंचा सके। तो यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिला बच्चों, तो यहां पे हमें एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट देखने के लिए मिला व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न हो गया। और एक बार ये कंप्लीटली जलने के बाद ये क्या कहते हैं, कुछ पाउडरी एसेस या फिर कुछ राख जो है वो छोड़ता है। तो यहां पे हमें पूछा गया है डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। तो ये क्या जो राख हमें अभी मिला है वो क्या मैग्नीशियम रिबन के जैसा ही दिख रहा है। तो इसका आंसर होगा बच्चों नो। हमें मैग्नीशियम रिबन जो था वो हमें स्ट्रिप के फॉर्म में देखने के लिए मिलता था, एक स्ट्रिप के फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता था। बट जब भी हम लोग इसको जला दिए तो ये कुछ राख के फॉर्म में या फिर एक पाउडरी सब्सटेंस में हमें देखने के लिए मिला है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये दोनों एक जैसे नहीं है बच्चों। और ऊपर में जो कुछ भी हमें देखने के लिए मिला उसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल के कहते हैं। और उसी केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरह से या फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां पे क्या होता है, मैग्नीशियम जिसका केमिकल नेम होता है आपका क्या Mg प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो होता है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर इसको O2 के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब यहां पे होता है आपका बर्निंग, हम लोग इसको बर्न किए एंड इट्स बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। या फिर सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट
इक्वेशन हम लोग इतना लंबा चौड़ा ना लिखिए, हम लोग इसी रिएक्शन के फॉर्म में या फिर इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल सके। और इसके बारे में डिटेल्स आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो। तो वही सेम चीज दिया गया, द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे इक्वेशन होता है, हो गया, वो इक्वेशन से ये पूरा का पूरा अलग है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड, ऐसे इक्वेशन में क्या होता है, जो एरो जो होता है इट्स इंप्लाइज बिकम, ये जो एरो जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको बिकम्स बोल के कहा जाता है। देन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो आगे के क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि एक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के बारे में एक ओवरऑल आइडिया दिया जाएगा आपको अपने हायर क्लासेस में। और यहां पे हम लोग इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बैलेंसिंग पढ़ना नहीं है। तो अभी बोला गया है कलेक्ट द एश, जो यहां पे एश हमें मिला था या फिर जो राख मिला था, हो गया, इसको हमें कलेक्ट करना है एंड मिक्स्ड इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। और उसी राख को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पानी के साथ मिक्सअप करेंगे और स्टर करेंगे। और ये मिक्सचर को हम क्या बोल के कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एश हमें मिला था या फिर जो राख हमें मिला था और उसी के साथ हम पानी को अगर मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसी को एक्वस सॉल्यूशन बोल के कहा जाता है। देन टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अगर आपको याद है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, तो लिटमस पेपर को ज्यादा से ज्यादा यूज किस लिए किया जाता है बच्चों, ताकि हमें पता चल सके कि जो सॉल्यूशन या फिर कुछ भी सब्सटेंस अगर हमारे सामने रखा गया है उनका नेचर को जानने के लिए, आइदर वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहां पे हमें वही सेम चीज परफॉर्म करना है कि क्या करना, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू और डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो यहां पे आप लोगों को अगर याद है बच्चों कि ब्लू लिटमस रेड कब बनता है, जब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो, जब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो। और रेड लिटमस पेपर ब्लू कब बनता है, जब हमारा सॉल्यूशन बेस हो। तो ये बात याद रखेगा ना। और जब भी हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन को हम लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे या फिर लिटमस पेपर के साथ चेक करेंगे, तो हमारा रेड लिटमस पेपर जो रहेगा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का जो नेचर हमें देखने के लिए मिला वो क्या है बच्चों, वो बेसिक नेचर वाला सॉल्यूशन है हम लोगों के पास। समझ में आया। तो यहां पे ब्लू लिटमस पेपर को वो किसी भी तरह से चेंज नहीं करेगा, बट जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस पेपर में। और ये एक एविडेंस है कि हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने के लिए मिला था उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वो एक बेस नेचर का होता है। समझ में आया बच्चों। इसको मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं बच्चों क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों को एक बार समझ जाओ तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर डाउट रह गया तो ये शायद हो सकता है क्लियर ना हो पाए। तो यहां पे क्या होगा, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आई। या फिर हम लोग बोल सकते कि रेड लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया। और हमारा सॉल्यूशन का नेचर क्या हुआ, ये बेसिक नेचर का हुआ। बट अभी बात आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ऑन डिजॉल्विंग द एश इन द वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। बट जैसे क्या हुआ, अगर हम लोग पहले मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने के बाद हमें क्या देखने के लिए मिला था बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने के लिए मिला था। बट उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ मिला देते हैं, ये फिर से और एक न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाता है या फिर न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ये बनता है। उसका अगर केमिकल नेम का अगर बात किया जाए तो क्या होता है, MgOH ट्वाइस होता है। समझ में आया। वही सेम चीज यहां पे दिया गया, ऑन डिजॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हम लोग इसी हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो ऐसा में बना था वो क्या था, जो राख में बना था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। इसको हम रिएक्ट करवाए किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और ये कन्वर्ट होता है किसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। क्लियर है। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो एक बेस होता है। हम अपने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ के आए हैं। तो इसी केसेस में अगर हम देखते हैं
तो यहां पे दो दो नए सब्सटेंस बन रहे हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारे जो मैग्नीशियम रिबन जो था ये एक तरह से बर्न हो गया और एक पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या बोल के कहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले। और उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब भी हम वाटर के साथ मिक्सअप कर दिए तो ये और एक न्यू सब्सटेंसेस बना, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोले, और वो बेसिक नेचर का था। तो यहां पे देखिए बच्चों, दो दो नए अलग अलग सब्सटेंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये तो हुआ ना एक केमिकल रिएक्शन, समझ में आया। तो बाकी के जो एक्टिविटी है बच्चों हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।